हेलो माइक चेक 1 2 3 4। हेलो माइक चेक 1 2 लाउड एंड क्लियर ना। चलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। हाय एवरीबॉडी। आज के दिन भगवान की कृपा से अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से मैं शराब नहीं पिया हूँ। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2024। मेरे जो क्रिश्चियन भाई है उन सभी को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर वेल इन एडवांस। आज का विषय है पास इट ऑन, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर की स्टोरी हमने पिछले 6 हफ्ते हर बुधवार को सुनी थी। अब हम जा रहे हैं बिल डब्ल्यू के पास। पास इट ऑन नाम की किताब है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1977 में जीएसओ न्यूयॉर्क जो है, जीएसओ, हाँ सीट बेल्ट, मेरा सीट बेल्ट लगा देता हूँ। एक सेकंड ना भाई, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसके लिए मिल गया। एक सेकंड। यस, ताकि अभी टू आवाज़ बंद हो जाएगी। तो 1977 में बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब जब नहीं रहे, तब जनरल सर्विस ऑफिस न्यूयॉर्क में ये तय किया गया कॉन्फ्रेंस में कि दोनों की जो चरित्र है वो लिखा जाएगा। तो पहले ये आइडिया थी कि दोनों को एक साथ में मिक्सअप करके या दोनों को एक ही किताब में डालेंगे। बाद में समझ में आया कि ये बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि दोनों का पीरियड अलग है। 1935 10 जून को डॉक्टर बॉब सोबर रहना शुरू हो गए, आखिरी ड्रिंक लिया था, और 1950 में डॉक्टर बॉब गुजर गए थे। तो 1977 में जब ये आइडिया आया, तब डॉक्टर बॉब को गुजर के 27 साल हुए थे, और बिल डब्ल्यू 1971 में गुजरने की वजह से उनको सिर्फ 6 साल हुए थे। तो पहले यह तय गया कि डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स के बारे में ध्यान दिया जाए। फिर पूरी टीम लग गई रिसर्च करने के लिए। उनके समय में जो दोस्त वहाँ थे, जो नॉन अल्कोहलिक थे, जिन्होंने उनके साथ में काम किया, उनके सबकी मुलाकातें लिए, रिकॉर्डिंग किया गया, और ये ध्यान दिया गया कि कुछ भी इसमें से मिस नहीं होना चाहिए। तो 1980 में डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर पहले किताब आई। फिर 80 से लेकर 84 तक, 1984 तक ये किताब के बारे में काम किया गया। तो अब ये किताब जो है उसके बारे में मैं बात करना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस किताब में टोटल 25 चैप्टर्स है और 429 पन्ने हैं। इन 429 पन्ने में 37 पन्ने ऐसे हैं जिसके ऊपर फ़ोटोग्राफ है। तो 429 में से ये कहे तो कम से कम समझो 400 पेजेस रहते हैं, और अपने को 6 हफ्ते में इसको डील करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 पेजेस हर हफ्ते करना पड़ेगा मुझे, तभी ये हो जाएगा। तो 50-60 पेजेस या 2-3 चैप्टर, टोटल 25 चैप्टर इसमें है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि इस किताब को पास इट ऑन नाम क्यों दिया गया है। तो जीएसओ के पास एक लेटर था जिसमें बिल डब्ल्यू ने लिखा था कि बिल डब्ल्यू कहीं तो जा रहा था, और वहाँ जाने के बाद एज़ यूजुअल अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभी सभासद उनको बोल रहे थे कि अरे भाई, तेरी वजह से हम लोग सोबर है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहते थे, ऐसा वैसा। और तभी बिल डब्ल्यू ने उनको कहा, एक ए मेंबर था, उसने बहुत प्यार से बिल डब्ल्यू को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया था, कृतज्ञता व्यक्त की थी। तो बिल डब्ल्यू ने आहिस्ता से उनको बोला, पास इट ऑन, जो मैंने तुमको दिया है वो दूसरों को दे दो, आगे चलने दो। तो ये संदेशा जो है शराब से दूर रहने का, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, वो आगे जाने दो। तो इसीलिए जो 2 महीना सोबर वाला बेवड़ा था, जो बिल डब्ल्यू को मिलता है, एक्साइटेड था, थ्रिल लगता था उसको, और वो बोल रहा था कि अरे तेरी वजह से ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन बिल डब्ल्यू ने उसको हाथ मिलाया और बोला पास इट ऑन। तो इस वजह से इस किताब का नाम दिया है पास इट ऑन। तो बायोग्राफी, नॉट ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ बिल डब्ल्यू। अब इसमें फॉरवर्ड दिया है, प्रस्तावना दिया है, एक पैराग्राफ सिर्फ प्रस्तावना दिया है। उसमें लिखा है कि बिल डब्ल्यू की जो कहानी थी उसमें क्या था, मतलब उसका जो चरित्र था बचपन से लेके मृत्यु तक, उसमें एडवेंचर था,
नई नई चीज़ों को ढूंढ के निकालना, और ये एडवेंचर करना है। एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग करता था, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा होएगा। थॉट था, विचार था, क्या करना है क्या नहीं करना है, और इन्वेंशन था। तो अगर इन सब के बारे में, बिल डब्ल्यू के ज़िंदगी के बारे में हम अगर किताब लिखेंगे तो कहते हैं कि उसमें एक से ज़्यादा वॉल्यूम लगेंगे, इतनी बड़ी किताब हो जाएगी। इसीलिए बिल डब्ल्यू ने हमको सबको क्या दिखाया भाई, कि ज़िंदगी की ये जो हमको गिफ्ट मिली है वो हमें कैसे स्वीकारना है। और हमें जो गिफ्ट मिली है और हमें जो ज़िंदगी मिली है, वो हो सकता है कि ये सब लोगों के अनुभव पढ़ते वक्त बिल डब्ल्यू भी खुश हो जाता था। और ये किताब बनाने के लिए 5 साल लगे। इसमें जो भी लिखा है उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब हर चीज़ का प्रूफ दिया हुआ है, और वो भी रिटन डॉक्यूमेंट है, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है। अब ये किताब टाइप करने वाला जो बंदा था उसने टाइप करने के बाद में जो अपना मालिक था GSO न्यूयॉर्क, उनके जो बंदे उसके साथ में थे, उनको पूछा कि अरे भाई ये ज़िंदगी भर ये सब इसने किया है, तो अपने लिए क्या किया इसने? ज़िंदगी में सब कुछ दूसरों के लिए किया, अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए, तो अपने लिए किया क्या उसने? तो ऐसी है इसकी कहानी। ये जो पास इट ऑन जो कहानी है, ये किताब मैंने 89 में मैं सोबर हो गया। अभी आज की तारीख में मैं 35 साल 2 महीना और 15 दिन शराब से दूर हूँ। 89 में सोबर हुआ, 91 में मैंने किताब ख़रीदा। हमारे मुकुंद भाई करके थे थाना में, JK ग्रुप, स्वीकार ग्रुप था, उसके थे। तो उस ज़माने में ये सब किताबें इंडिया में नहीं मिलती थी, प्रिंटिंग भी नहीं होती थी, तो इंडियन किताब नहीं थी मेरे पास। जो है वो US प्रिंटेड किताब है, तो उसका डॉलर में आता था। तो जो भी बंदा जाता था यहाँ से फॉरेन में, तो उसको बोला जाता था भाई इसका 5 कॉपी, इसका 10 कॉपी लेके आ, तो वो लेके आता था। और फिर जो भी मांगेगा उसको डॉलर कन्वर्ट करके रुपये में पैसा देके देना पड़ता था। तो तब मैं 91 में पढ़ा, 92 में पढ़ा, 93 में पढ़ा, 94 में पढ़ा, और फिर मुझे मौका मिल गया ये शेयरिंग करने का 99 में पहली बार। तो जब मैंने 99 में शेयर किया था, तब रिवाइवर ग्रुप जो है वहाँ के अनिल मेंबर है, अभी है, हम अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो वहाँ पे मैं 20 अगस्त 1999 में शेयरिंग करना शुरू कर दिया। 6 हफ्ते वहाँ पे शेयर किया था। उसके बाद में मैंने 2014 में मैं जब मुंबई में रहने आया भिवंडी छोड़ के, तब मुझे एक ए मेंबर के साथ में मैंने ए कम्स ऑफ एज का वेरिफिकेशन, मराठी इंग्लिश टाइपिंग जो किया हुआ मेरे पास बंदा भेजा था, उसको चेक कर रहे थे। तो मेरे साथ में अपने विजय भाई थे बांद्रा के, अभी तो उनको बेचारों को पैरालिसिस हो गया है, वो डे केयर सेंटर में पड़े हुए हैं। तो उनके साथ मैं जब बात करता, उन्होंने बोला कि अरे पास इट ऑन हमने तो पढ़ा नहीं, हमको तो किसी ने बताया नहीं। तो मैंने कहा क्यों डरते हो भाई, मैं तुम्हारे लिए शेयरिंग करूँगा। तो फिर मैं वडाला में रेनॉल्ड्स ग्रुप था, वहाँ पर 19 मार्च 2014 में मैंने वापस एक बार शेयर किया। और वहाँ पे हमारा विलास भाई करके एक ए मेंबर था, उसने रिकॉर्डिंग किया, एक रिकॉर्डिंग किया, वो कुछ ख़राब हो गया 6 में से। वो मेरे को बंदा बिठाया घर पे आके, वापस रिकॉर्डिंग करवाया। तो 6 जो वॉल्यूम्स है मराठी में, वो ऑलरेडी इसमें बहुत कई सारे लोगों के पास है। तो अभी मैं वापस कर रहा हूँ, वो हिंदी में कर रहा हूँ। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं अभी भिवंडी वाला हूँ, तो भिवंडी में ज़्यादा हिंदी नहीं बोली जाती थी। जब था मैं तब शाहजदम शेख में पढ़ा था, तब हिंदी अच्छी थी। अब बम्बई में आ गया तो हिंदी बम्बई वाली हिंदी हो गई है, तो आप लोग संभाल के ले लीजिए मुझे। तो ये है कहानी पास इट ऑन की। 4 बार मैंने शेयरिंग किया है, वापस एक बार कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है। जब मैं बिल डब्ल्यू के बारे में बात करता हूँ तो अपने बारे में भी ख्याल आता है, आइडेंटिफिकेशन मिलता है, सोचना पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कैसे चल रहा है, ये सब सोचना पड़ता है। तो आज शुरू करेंगे पास इट ऑन बिल डब्ल्यू की कहानी। चैप्टर 1 पेज, जिनके पास किताब है वो रेफ़र कर सकते हैं। जिनके पास किताब है रात को सोते समय भाई थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। पेज नंबर 13 से 37 तक 24 पेजेस पहला चैप्टर है।
पहले चैप्टर में उन्होंने बिल डब्ल्यू के बचपन के बारे में बताया। वर्माउंट करके अमेरिका में जो एक गांव है जहां पर बिल डब्ल्यू की पर्सनालिटी डेवलप हुई, जो हम लोग ट्रेड बोलते हैं, पर्सनालिटी ट्रेड, स्वभाव वैशिष्ट्य आगे चल के बेवड़ा बन गया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि बिल डब्ल्यू का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1895। ओके, उसका पूरा नाम था विलियम ग्रिफिथ विल्सन। अब ये है कि एनोनिमिटी, जो मर गए हैं उनकी एनोनिमिटी रखना ज़रूरी नहीं, उनके फैमिली मेम्बर के परमिशन से। तो मैंने भी ज़्यादा करके मैं जो हमारे साथ नहीं है ऐसे मेंबर के बारे में बात करते समय भी मैं उनकी एनोनिमिटी रखता हूँ, उनका पूरा नाम नहीं बताता हूँ। लेकिन बिल विल्सन के बारे में उसकी फैमिली मेम्बर ने परमिशन दिया है, तो सिर्फ बिल विल्सन के बारे में एनोनिमिटी नहीं रखी तो चलती है, लेकिन ज़्यादा करके हम लोग अपनी एनोनिमिटी और जो मर गए उनकी भी एनोनिमिटी रखने की कोशिश करते हैं। उसका नाम था विलियम ग्रिफिथ विल्सन। उसका जन्म हुआ था सुबह 3 बजे। तो और जहाँ वो पैदा हुआ तो वो बार के पीछे की रूम थी, आगे में बार था और पीछे में ये थे। ये 1894 में दोनों की शादी हुई, उसके माँ बाप की। माँ का नाम एमिली था और ये जब बंजा पैदा हुआ तो अभी ये 1894 बोले तो कितने साल हो गए यार, 100 साल से ज़्यादा हो गया। तो तभी सर्जरी वगैरह कुछ नहीं थी इतनी, तो इसका फोर्सेप डिलीवरी हुआ था। मतलब फोर्सेप से हेड निकालता है, सर निकालता है बच्चे का, और उसके माँ को एनेस्थीसिया वगैरह कुछ नहीं दिया था। उसके पिताजी का नाम था गिल्मर पैरोज विल्सन, और वो अच्छी कहानियाँ बताते थे। तो मार्बल की क्वारी, संगम रबर का पत्थर जो होता है वो निकालने की वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। बिल के पिताजी के पिताजी, दादाजी जो थे वो शराबी थे, लेकिन अचानक उनको ये धर्म की कुछ तो जादू चली और उनकी शराब बंद हो गई थी। माँ के ना, और उसकी माँ का नाम, दादी का नाम ग्रिफिथ था, जो एक टीचर थी, वकील थी, और आगे चल के वो जज भी बन गई। बिल डब्ल्यू की एक बहन भी थी, उसका नाम था डोरोथी। तो बिल डब्ल्यू के बाद में 3 साल के बाद में उसका भी जन्म हुआ। और वर्मांट जो गांव है उसमें 2 चर्च थे और 20 घर थे। छोटा सा गांव था, घोड़े और टांगा बिंगा चलता था उस ज़माने में वहाँ पर। और बिल डब्ल्यू जो है उसके बचपन के बारे में उसकी माँ ने लिखा हुआ है, उसकी माँ सब लिखा हुआ करती थी। ये भी बंदा बाद में जब हॉस्टल में वगैरह दूर रहने लगा माँ से, तो अपनी माँ को लेटर लिखता था, और वो लेटर सब जमा किए हुए। तो बिल को कहा गया है कि ये प्रिकॉशियस चाइल्ड है। प्रिकॉशियस चाइल्ड मतलब हम लोग अपनी बम्बई वाली भाषा में बोलते हैं ये पावली ज़्यादा है। तो बचपन से वो पावली ज़्यादा था, ज़्यादा होशियार था, मतलब उम्र के हिसाब से उसको ज़्यादा अक्ल थी। तो इसका उदाहरण दिया गया है किताब में कि वो अपनी माँ के साथ में ट्रेन से जा रहा था, और जब उसने कैंटिलीवर ब्रिज देखा, तो बचपन में हम लोग को चित्र दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, और फिर ये क्या है सिखाया जाता है। तब ये बंदे को भी तभी किताब में सिखाया गया था ये कैंटिलीवर ब्रिज है। जब वो ट्रेन कैंटिलीवर ब्रिज के सामने से गुजर रही थी, तब उसने अपनी माँ को कहा, अरे देखो ये कैंटिलीवर ब्रिज है, जो तुम मुझे किताब में दिखाई दी थी ना, ये देखो असली यहाँ पर है। तो अपनी माँ को ख़त लिखता था। और उसका बचपन छोटे से गांव में गया था। उस गांव का नाम था डोरसे। वहाँ से रूटलैंड आए, और रूरल एरिया से आता था, तो ज़रा शर्मीला था, बेसबॉल प्लेयर था और शर्माता था। बड़ा होने के बाद में बिल डब्ल्यू की हाइट थी 6 फीट 2 इंच। और बिल डब्ल्यू को कहा जाता है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर जो मारामारी चलती, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, मन के अंदर वो चलती। अच्छा, वो आगे चल के उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिला के नाइट्रोग्लिसरीन बनाने का, और उसको डायनामाइट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राफ का सेट कैसे बनाने का। जो अमेरिका के मशहूर साइंटिस्ट थे उनके साथ में उनकी लैब में उसने काम किया। लेकिन इसी दरमियान बिल डब्ल्यू के बचपन में और एक हादसा हुआ, वो था उसकी माँ का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। अब तभी तो उतना साइकेट्री इतनी डेवलप नहीं थी, तो उसको सैनिटोरियम में डाला जाना पड़ता था। उस दरमियान दूर समुंदर के किनारे उसको भेजा जाता था। तब ये बिल डब्ल्यू उसके माँ को लेटर लिखता था।
और यहाँ पर उसके पिताजी जो थे वो बहुत दारू पीने लगे। ही वॉज ए हेवी ड्रिंकर, ही वॉज नॉट एन अल्कोहलिक, ऐसे बिल डब्ल्यू बताता था। लेकिन बहुत ज़्यादा दारू पीने की वजह से ये मियाँ बीवी के झगड़े होने लगे, उसके माँ के और पिताजी के। तो शराब की वजह से माँ बाप के झगड़े होने लगे और एक दिन उनका माँ बाप का कुछ हुआ रहेगा झगड़ा, पता नहीं, तू मैं हुई रहेगी, जिसके बारे में बिल डब्ल्यू बचपन में छोटा था इसीलिए उसको मालूम नहीं। लेकिन बिल डब्ल्यू को एक दिन उसकी माँ अपने तालाब, गांव में एक जो तालाब होता है उसके किनारे लेके जाती है और उसको बोल देती है कि तुम्हारे पिताजी अभी नहीं रहे, बस इतना बोलती है और इसके आगे कुछ बताते नहीं है। तो बिल डब्ल्यू को बचपन में ये शौक था कि अपने पिताजी है नहीं। और कई साल के बाद में, इस हादसे के कई साल के बाद, 9 साल के बाद में वापस उसको पिताजी मिलते हैं और फिर उनके साथ बात वगैरह करते हैं, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो डिसिप्लिनरी, शिस्तबद्ध ज़िंदगी जीने वाली थी। तो वो अपने बेटे को लेके मायके पहुंच जाती है डॉर्सेट, तो जहाँ पे उसके नाना नानी थे। नाना नानी का नाम था फायेट, FAYETTE एंड एला। तो बिल डब्ल्यू का माँ बाप का घटस्फोट होने के बाद जब बिल 11 साल का था और पबर्टी जिसको बोलते हैं, जवानी आने का समय था, उसी दरमियान इसको ये डिप्रेशन की बीमारी होने लगी और 1 साल के लिए बिल डब्ल्यू खुद डिप्रेशन में था। उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता था क्योंकि वो छोटे गांव में से आ रहा था और दादाजी उसके थे, वो तो नाना जी उसके जो थे, ये सिविल वॉर जो थे हुआ था उसमें वेटरन थे, एम्बुलेंस के ड्राइवर थे और उनका धंधा जो था वो लकड़ी तोड़ने का धंधा था। और दादा नाना जी का अकेला बच्चा था, इसके लिए एक लड़का था नाना जी को, मतलब इसकी माँ का भाई था, लेकिन वो 1 साल का था तभी गुजर गया। गुजर 1 साल था तभी गुजर गया। हाँ बोल। सीलिंग से दिखा रहा है। हाँ अभी तो सीधे चल रहा है अपना। नहीं, सीलिंग से नहीं जाना है करके। सीलिंग से अब ये तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, जान दो, जो दिखा जाएगा। तो मैं अभी गया था शादी में इधर अंधेरी में, अब वापस जा रहा हूँ दादर में और कैब में, कार में बैठा हूँ उबर में और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसीलिए ड्राइवर के साथ बीच बीच में बात हो रही है। तो बिल डब्ल्यू पढ़ता था, वायरलेस सेट बनाता था नाना जी के घर पे। और एक इनकी नाना जी ने उनको बताया एक दिन बिल डब्ल्यू को कि भाई ऑस्ट्रेलिया में एक बूमरैंग नाम का चीज़ है जो ऐसे लकड़े की बनती है, वो फेंकेंगे तो अपने आप अपने पास वापस आ जाती है और उसको बूमरैंग कहा जाता है। तो बिल डब्ल्यू ने सोचा अरे यार ऑस्ट्रेलिया में बनाते हैं, अमेरिका तो कोई बनाया नहीं। तो उसने जो अपने सोने का खटिया था उसमें से कुछ लकड़े की चीज़ें निकाली और रात को सब सोने के बाद में वो कुछ तो काम करता था उसके ऊपर। और एक दिन दादा नाना जी को बुलाया और बोला देखो अमेरिका का पहला आदमी मैं रहूँगा जिसने बूमरैंग बनाया, और बूमरैंग फेंका और वो घूम फिर के वापस अपने पास आया, नाना जी के सर पे लगता था, बाल बाल बच गए। और ऐसे तब से बिल डब्ल्यू को जो हम लोग पर्सनालिटी ट्रेड बोलते हैं, स्वभाव वैशिष्ट्य, कि हम शराब पीने की वजह से बेवड़ा नहीं बने भाई, शराब पीने की वजह से तो बेवड़ा नहीं बने, इन द सेंस हमारे बचपन से पर्सनालिटी में कुछ तो ये था जिसकी वजह से शराब आई, इसके लिए शराबी बन गए। गंजा, चरस गांजा आता तो गंजड़ी बनते थे, कोई बंदूक थमा देता था कि ठोक देते थे किसको, तो कुछ ना कुछ बनना था। तो सर्कस में जैसे घोड़े पे बैठता था, देखते थे बचपन में, और बंदूक से ग्लास बॉल तोड़ते थे, तो उसका भूत इसके सर में घुस गया। वो भी कोशिश करने का, घोड़े पे बैठ के ऐसा करने का। वायलिन सीखना था उसको, बाद में शक्कर बनाना था मेपल सिरप से, आइस बोट चलाना था, बेसबॉल खेलने जाता था बचपन जब बिल डब्ल्यू, तो बेसबॉल का बॉल लगता है और गिर जाता है, सब लोग हंसते हैं उसको। वो बोलता है एक दिन मैं तुम्हारी बेसबॉल टीम का कैप्टन बनूंगा, और फिर उसने बहुत परसिस्टेंटली मेहनत की और सही में वो कैप्टन बन गया। तो बिल डब्ल्यू के बचपन में जो मैं तय करूंगा वो मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद में वो मैनचेस्टर में गया, मैनचेस्टर में उसका दोस्त एबी, जो एबी थैचर अपना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जिसका एक हमसा पेज में जिसके बारे में बात की है, वो एबी थैचर है, जिसने एक बिल डब्ल्यू को वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस किताब दी थी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लेके गया था। ये सब करने वाला जो बंदा था वो एबी थैचर है। इसी दरमियान ज़िंदगी के चलती रही, जवानी आती गई और बिल डब्ल्यू का रोमांस चालू हो गया। एक
चर्च के मिनिस्टर थे, फादर बोलते हैं जिसको हम लोग पादरी बोलते हैं, उनकी बेटी थी मार्था करके। तो ये दोनों के प्यार चलता रहा, लेकिन 1912 में उसको जब डिप्रेशन आया तो उसकी वजह ये थी कि अचानक उसको एक दिन बताया जाता है कि ये जो मार्था है उसको कुछ बीमारी हुई और वो चल बसी। तो ये बोलता है कि मैं किसी को बोल भी नहीं पा रहा था, समझ भी नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, और इसी में मुझे डिप्रेशन आ गया। तो ये था चैप्टर 1 के अंदर बिल डब्ल्यू का बचपन में क्या क्या हुआ इसके बारे में कहानी। अब मैं जा रहा हूँ चैप्टर 2 की तरफ। दूसरा चैप्टर पेज नंबर 38 टू 62, 24 पन्ने का है, जिसमें ये बताया गया है कि यंग सोल्जर बिल डब्ल्यू मिलिट्री में जाता है और पहली शराब पीता है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो 1913 में उसकी दोस्ती होती है और एक लड़की से, उसका नाम है लुइस बर्मन, जो आगे चल के उसकी बीवी हो गई और एल-एनोन की फाउंडर मेंबर बन गई। तो दादाजी के साथ में, नानाजी के साथ में, सॉरी नाम बार बार मैं दादाजी बोलता हूँ, नानाजी के साथ में वॉर को 25 साल हो गए, उसका सेलिब्रेशन था। उस कार्यक्रम में बिल डब्ल्यू को भी लेके जाते हैं वो, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट अमेरिका के विल्सन थे वो थे, और लुइस जो थी ये बिल डब्ल्यू से बहुत ज़्यादा अमीर थी, श्रीमंत थी, रिच थी। तो उनके यहाँ खाने का तरीका कांटे और चम्मच से खाने का था। बिल डब्ल्यू के यहाँ प्लेट्स वगैरह कुछ नहीं रहती थी, गरीब घर से आने वाला था, तो बिल डब्ल्यू को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता था। लेकिन लुइस जो थी इससे 4 साल उम्र में बड़ी थी, इसीलिए उसको बिल डब्ल्यू को संभाल के लेती थी लुइस, उसको इनकरेज करती थी। उसमें इंटरेस्ट लेने की वजह से बिल डब्ल्यू के बारे में वो देख रही थी कि उसको डिप्रेशन से बाहर कैसा लाया जाएगा। इसी दरमियान बिल डब्ल्यू ने इंजीनियरिंग की एडमिशन की एग्ज़ाम जो होती है वो इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दे दी उसने, लेकिन उसमें वो फेल हो गया। तो फिर उसको माँ से दूर, नाना से दूर पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। तो तभी उसका ऑब्जर्वेशन बहुत भारी था बिल डब्ल्यू का। वो लेटर लिखता था, अपने पिताजी को लिखता था, माताजी को लिखता था, नाना जी को लिखता था, और बिल डब्ल्यू पढ़ाई में बहुत भारी वाला कभी था ही नहीं, लेकिन उसको ये एक्सेप्ट करने को नहीं होता था। उसको लगता था कि जैसे मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि हमारे एक हाथ में 5 के बदले में 6 उंगलियाँ हैं। मतलब ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको ज़्यादा अच्छी आती है नॉर्मल आदमी से, लेकिन दूसरे हाथ में 4 ही उंगलियाँ हैं। जहाँ लोगों को 5 होती है वहाँ हमको 4 उंगलियाँ है। मतलब जो आसान चीज़ें, सिंपल चीज़ें, वो जो लोगों को समझ में आता है वो हमको समझ में नहीं आता है। उसी तरह से बिल डब्ल्यू के बारे में भी ऐसा हो रहा था कि कई चीज़ों में वो बहुत भारी था और कई चीज़ों में बुद्धू था। लेकिन हम ऐसे तो सब हर आदमी के साथ में होता है यार। मेरी साइकेट्री लोग जो बोलते हैं कि हर आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता है, किसी को 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलने वाले ज़िंदगी के सभी क्षेत्र में। लेकिन बिल डब्ल्यू, हर आदमी ये स्वीकार करता है कि भाई नहीं, हमको ये चीज़ अच्छी आती है, ये नहीं अच्छी आती है। लेकिन बिल डब्ल्यू को या मेरे जैसे बेड़ों को ये स्वीकार करने में दिक्कत होती है। हमको ऐसा लगता है हम ज़िंदगी के सभी क्षेत्र में नंबर 1 होना चाहिए, और इसीलिए बिल डब्ल्यू को कभी कभी चेस्ट में दर्द होता था, उसको हार्ट बर्न बोला है, हार्ट अटैक नहीं है। अपना अंग्रेज़ी किताब में बिग बुक के ट्रांसलेशन में हार्ट बर्न को हृदय विकार बोला है। हृदय विकार नहीं है भाई, वो हार्ट बर्न है। मतलब जलन होती थी, पल्पिटेशन होता था, धड़धड़ होता था। और इसी दरमियान 1917 में उसको मिलिट्री ड्यूटी लग गई। अमेरिका में तभी कंपलसरी मिलिट्री ड्यूटी थी, उसको मिलिट्री ड्यूटी लग गई 1917 में। और 1915 में वो केरोसिन का बर्नर के ऊपर पढ़ाई करता था। लुइस के साथ में चाय के होटल बनाई, लुइस उसको स्ट्रॉबेरीज देती थी। लेकिन बिल का आवाज़ जो था ना वो कड़क था एकदम। तो जब वो मिलिट्री में गया तो उसका फ़ायदा हुआ। तो उसके साथ में उसको तो कोस्ट आर्टिलरी डिपार्टमेंट में डाला था, जो मतलब सेफेस्ट डिपार्टमेंट कहा जाता था। तो उसमें देश प्रेम था और लेकिन डर भी था। तो उसका
आवाज़ की वजह से एक बार, तब तक उसको वो शराब नहीं पिया था। पिताजी का जो डिवोर्स हुआ था, माँ बाप का डिवोर्स जो हुआ था, वो तभी उसे लगता था कि शायद से शराब की वजह से डिवोर्स हुआ है और इसीलिए वो शराब पीने से डरता था। तब तक वो शराब नहीं पिया था। लेकिन जैसे ही वॉर चालू हो गया, मिलिट्री मन वॉर ख़त्म हो गया और फिर मिलिट्री वाले वॉर जीत गए, अमेरिका वॉर जीत गई, वर्ल्ड वॉर, और फिर लोगों को घर पे बुलाया जाता था। मिलिट्री की जो लोग बाहर आने के बाद में घर पे आते थे तो उनको घर पे बुला था, सोशल गैदरिंग चलती थी। और ऐसे में एक ग्रिंडवेल करके GRINELL खाना खाने के लिए BW जाता है और तभी उसको खाने के साथ में शराब सर्व की जाती है। और वो पहली बार, लेकिन वो पहली बार जब शराब पीता है तब ये जो पहले जो ख्याल थे उसके दिमाग में कि माँ बाप का डिवोर्स अपना शराब की वजह से हुआ है, इसीलिए हमको शराब नहीं पीना चाहिए, ये सब वो ख्याल आए ही नहीं। जैसे ही शराब आई उसने उठाई और पी डाला बस। लेकिन उस शराब में उसके अंदर एक जादू किया, जो हम सबको मालूम है क्या होता है, कि ऐसा लगा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव आता है, चेंज आता है, अच्छा लगता है। तो BW उस फीलिंग का वर्णन करता था। BW ने ये अपनी कहानी जो है वो बहुत बार बताई है और लोग तो इतने खुश होते थे बार बार सुनने के बावजूद। 2-2 घंटा BW अपनी कहानी बताता और वो खुद ही उसको बेड टाइम स्टोरी बोलता था। मतलब नींद आने के पहले जो जैसे दादी नाना दानी दादा दादी बोलती कहानी, वैसे BW की कहानी सुनते थे लोग। और ये बेड टाइम स्टोरी में उसने कई बार बताया है कि जब मैं पहली बार शराब पिया तो मुझे ऐसा लगा कि आई बिलोंग टू लाइफ, ज़िंदगी में कुछ तो हो रहा है यार, इतने दिन अरे बहुत पहले पीना चाहिए था अपने को शराब, ऐसा उसके लगा। वो अच्छी बात करने लगा, आई कुड टॉक वेल बोलता है, लेकिन वो टाइट हुआ। जब पहली बार शराब पिया तभी टाइट हुआ, एक्सेसिव ड्रिंक बोलता है। तो 1918 में, ये सब 1917 की कहानी है, 17-18 की कहानी। मतलब इसमें से बाहर आया था, मिलिट्री में से बाहर आया था, तभी उसने शराब पिया। अब 1918 में उसकी शादी हो गई थी, 24 जनवरी 1918 उसकी शादी हो गई थी। शादी में बहुत लोग आए थे, लेकिन उसने सुना था, लोग जो शादी में आए थे वो लुइस जो थी वो बड़े घर की थी, इसीलिए उसके जो घर वाले लोग थे रिश्तेदार, वो आपस में बात कर रहे थे, अबे यार लुइस को भी दूसरा कोई नहीं मिला, ये ध्यान कहाँ मिला इसको, ये पागल आदमी किधर मिला, इसको समझ में नहीं आता है, इससे अच्छा उसको मिल जाता था। ऐसे लुइस के घर वाले लोग कुछ बोल रहे थे, ऐसा उसने सुना था। लेकिन BW और लुइस जब साथ में रहते थे तब लुइस को ऐसा लगता था कि अरे एक बार मैं इसकी ज़िंदगी में आ जाऊंगी ना तो फिर उसको शराब पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो इसमें गया, मिलिट्री का ड्यूटी में गया। मिलिट्री का ड्यूटी में जाने के बाद में एक बार क्या होता है कि बहुत भीड़ होती है और उसको बोला जाता है कि इधर से नीचे आगे लोगों को जाने नहीं देने का। और जहाज़ के ऊपर ये बहुत लोग थे और इसको ड्यूटी दिया गया है कि इधर से उधर लोगों को जाने नहीं देने का, रोक के रखने का। लेकिन रोक तो प्रेशर कर रहे थे, आते ही जाते थे। और तब उसके हाथ में बंदूक थी, और लेकिन बंदूक चलाने नहीं थे, अपने ही लोग थे ना सब। तो उसने ज़ोर से चिल्लाया और इतना ज़ोर से चिल्लाया कि सब लोग चुप बैठ गए, कोई हिला नहीं अपनी तरफ से। और फिर उसकी आवाज़ से सब शांत हो गए, इतनी उसकी कड़क आवाज़ थी। और अपने जो बिग बुक में कहानी बताई जाती है कि विंचेस्टर कैथेड्रल में वो जब गया था तो बिग बुक में जैसे लिखा है, मृत्युलेख वो पढ़ता है, एक सैनिक के समाधि के ऊपर, कब्र के ऊपर जो एक लेख लिखा रहता है, क्रिश्चियन लोगों में जो वो प्लैक लगाते PLAQUE, संगमरमर के उस पे ऊपर लिखा हुआ रहता है। उसमें लिखा था कि यहाँ पे एक सैनिक मरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो बंदूक की गोली से नहीं मरा है, वो बाटली से मर गया है। और उसको डर लगता है कि साला अपने को भी ऐसा कहीं तो होने। फ्रांस के साथ में युद्ध, वॉर ख़त्म हो गया, न्यू जर्सी में उसकी बीवी जो थी उसकी, ये सब कहानी बताएगी। तो ये जो दूसरा चैप्टर है उसमें हमने आप देखा कि BW और लुइस की कहानी के बारे में है।
BW ने पहला शराब का घूंट लिया उसके बारे में है, मिलिट्री के बारे में, उसकी ड्यूटी हो गई उसके बारे में है। और ये जो सब कहानी जो है, ये कहानी दो जगह पे और अपने को सुनने को मिलती है। एक तो BW की स्टोरी में सुनने मिलती है बिग बुक में, दूसरी चीज़ है ए कम्स ऑफ एज, वहाँ पे हमको ये कहानी सुनने मिलती है। तो आज हमने सिर्फ 2 ही चैप्टर देखे हैं। पहला चैप्टर में तो वो क्या क्या प्रयोग करता है, बुमरैंग कैसे करता है, डिवोर्स कैसे होता है माँ बाप का, रोमांस और सर्कस देखना इत्यादि। और दूसरे चैप्टर में देखा लुइस ज़िंदगी में आई और मिलिट्री में जाता है, पहली शराब पीता है और उसके ज़िंदगी में अब क्या होता है इसके बारे में हमें आगे देखना है। लेकिन अभी जो हमने देखा BW की कहानी, इसमें एक स्पेशलिटी एक ये है कि डॉक्टर बॉब की कहानी में पिछले 6 हफ्ते हम जो देख रहे थे, तो डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में एक तो ये था कि डॉक्टर बॉब के पास कम समय था अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए, 35 से 50 सिर्फ 15 साल थे। वेरएज BW को 35 से लेकर 71 तक जो कम से कम 36 साल मिले। और जो कुछ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आज जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो ज़्यादा करके BW ने सोच के 10 लोगों से पूछ के, बातें करके, चर्चा करके फिर ये तय किया। तो BW की इन्वॉल्वमेंट जितनी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में थी उतनी डॉक्टर बॉब की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि वो जल्दी गुजर गए। और दूसरी चीज़ ये थी कि BW वॉज एक्सीलेटर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इतिहास में जो कुछ हुआ है उसमें BW को एक्सीलेटर कहा गया है, डॉक्टर बॉब को ब्रेक कहा गया है। और डॉक्टर बॉब को घूमने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला, 15 साल में ये गुजर गए। वेरएज BW जो था वो दुनिया भर में घूम के आया और कुछ साल के बाद में उसको समझ में आया। और एक बार डिप्रेशन आता है उसको, उसके डिप्रेशन आना जैसे उसकी माँ को होता था वैसे इसको भी बाद में ये होने लगा कि बार बार डिप्रेशन आता था। कोई भी ज़िंदगी में बड़ी घटना होती है तो उसको डिप्रेशन आता था, इसी तरह से आगे चल के भी उसको डिप्रेशन आता है। और उसी डिप्रेशन में उसने 12/12 किताब अपनी लिखी हुई है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम लोग जब BW के बारे में बात करते तो अपनी स्टोरी कैसे बताना चाहिए हर आदमी को, तो BW अपनी कहानी बिग बुक में लिखी हुई है। उसमें कब शराब शुरू हुई, क्या हुआ, ये सब डिटेल में बताते हैं। हम लोग अक्सर स्टोरी बोलने को बोलेगा तो कहीं से भी शुरू करते हैं, कहीं से भी घुस जाते हैं और डिस्क्रिप्शन वर्णन ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर BW पीछे मुड़ के देख के अपने बारे में बार बार बेड टाइम स्टोरी में भी और पासिटाउन में भी, ए कम्स ऑफ एज में तो उसने खुद ने अपने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है उसका 2-2 घंटा वो बात करता था, वो सभी हमने रिकॉर्डिंग करके किताब में लिखा हुआ है। तो BW की कहानी में BW के बचपन के जवानी में क्या क्या हुआ था इसको देखते हैं, तब समझ में आता है कि जो मैं पहले बता था, हमारे स्पॉन्सर विश्वनाथ गुरुजी, अनिल डी, शंकर, सुनील के और अभी 5वां स्पॉन्सर, ये सब हमको बताते हैं कि शराब पिया और मैं बेवड़ा बन गया, ये तो एकदम आसान चीज़ है। शुरू में हमको यही बताया गया था और जिसकी वजह से हम शराब से दूर रहने लगे। लेकिन आज कुछ साल के बाद में, कुछ दिन के बाद में, महीनों के बाद में हमको समझ में आता है कि शराब पीने की वजह से हम बेवड़ा बना नहीं है भाई। पहले से बचपन से हमारे अंदर कुछ स्वभाव वैशिष्ट्य है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, जिसकी वजह से हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में समझ में आया हमको बात कि क्या चालू है कि बंद है, चालू आहे का बंद आहे बघ, कधीपासून चाललंय काय? काय माहिती आपण फोन नाही केला असेल। हॅलो, माझा म्यूट आहे का बघ? नाही, तो होस्ट मला अनम्यूट करू देत नाही, को होस्ट नाही केलेलं ना। हेलो, तो ये कहानी थी BW के पासिटाउन की पहला पार्ट जो था। आज तारीख 25 दिसंबर 2024 नागपुर के समूह में ऑनलाइन में मुझे सुगत भाई ने दिया।